रात के करीब 11 बजे थे। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ था। कच्चे रास्ते पर पानी बह रहा था और बिजली जाने की वजह से हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन उसी अंधेरे में एक कमरे की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर नेहा अकेली बैठी थी, भीगे बाल, कांपते हाथ और चेहरे पर हल्की बेचैनी। उसने दीवार की घड़ी की तरफ देखा। इतनी देर हो गई, अभी तक वो आए क्यों नहीं? वो धीरे से खुद से बोल रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक की आवाज़ आई। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आई और बोली, कौन? बाहर से धीमी आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुनते ही नेहा की सांसें रुक सी गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने आरव खड़ा था। पूरा भीगा हुआ था, बालों में से पानी टपक रहा था और आंखों में वही बेचैनी थी जो नेहा की आंखों में थी। नेहा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उससे पहले ही वो तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें कमरे में आने लगी थी। आरव अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से ये दूरी अचानक कम हो गई हो, एक छोटे से कमरे में सिमट सी गई हो। नेहा ने धीमे से पूछा, इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? आरव हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बुलाया था ना, और तुमने बुलाया और मैं ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही नेहा की नज़रें शर्म से झुक गई। वो शर्माने लगी, लेकिन उसकी होठों पर हल्की मुस्कान थी। बाहर बारिश और तेज हो गई। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। गांव का घर था, गांव का एकांत कमरा था जहां दोनों मिल रहे थे। उसकी मध्यम रोशनी में आरव ने पहली बार नेहा को इतने करीब से देखा था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। भीगे बाल उसके चेहरे से चिपके थे और उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जिसे देखते ही बन रहा था। आरव कुछ पल तक उसे देखते हुए अपने को भूल गया था। खुद वो समझ नहीं पा रहा था, इतनी सुंदर लड़की उसे प्यार भरी नज़रों से देखता ही रह गया। दोनों बहुत प्यासे थे, बहुत दिनों से प्यासे थे, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका उन्हें मिला ही नहीं था। नेहा ने धीरे से पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो? हमें लगातार क्या देख रहे हो? आरव उसके करीब आया और इतना करीब कि अब दोनों की सांसें तेज होने लगी। सोच रहा हूँ अगर ये रात यहीं रुक जाए तो क्या होगा? नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी जिससे वो नेहा से एकदम सट गया। अब आरव बिल्कुल उसको दीवार से सटा दिया था। दोनों के बीच की दूरी एकदम खत्म हो गई थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी और दोनों के दिलों की धड़कनें। आरव ने धीरे से नेहा के चेहरे पर आई जुल्फ को हटाया। उसके हाथ छूते ही नेहा की आंखें बंद हो गई। वो कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। वह पहली बार था जब नेहा खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी और इतना सुरक्षित कि एक साथ उसे दोनों चीज़ें मिल गई थी। आरव ने उसके कान में धीरे से झुककर बोला, तुम्हें पता है, जब तुम पास होती हो ना तो बाकी दुनिया याद ही नहीं रहती। हम दुनिया को एकदम भूल जाते हैं। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी सांसें अब भी बेकाबू थी। उसके दिल धड़क रहे थे। तभी अचानक जोरदार बिजली चमकी। नेहा डर गई और तुरंत आरव से कसकर चिपक गई।
दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चिपक गए कि जगह बची ही नहीं थी। कुछ पल तक ऐसे ही वो खड़े रहे और दोनों की आंखें बंद थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में भर लिया और फिर बोला, डरो मत, मैं हूं ना। ये सुनते ही नेहा की आंखें भर आई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से संभाला था। नेहा ने धीरे से अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया। आरव उसकी धड़कनें महसूस कर रहा था। उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा थी, सांसें भी तेजी से चल रही थी और नेहा उसके दिल की आवाज़ को सुन रही थी। उस रात कोई बड़े वादे नहीं हुए और न ही कोई फिल्मी बातें, बस दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और ऐसे में उन दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन उस कमरे में जो मोहब्बत शुरू हुई थी वो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। और जाते जाते आरव ने नेहा से सिर्फ एक बात कही, अगर कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया अगर खिलाफ हो जाए, तो भी एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे ये वादा है, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नेहा ने पूछा, कौन है वो इंसान? आरव मुस्कुरा कर बोला, अरे वह तो सामने ही खड़ा है, तुमने पहचाना नहीं? नेहा एकदम शर्मा गई और आज दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह से मिट गई थी। ऐसी मोहब्बत जीवन में हमेशा नहीं आती। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।